अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब मूसा नबी अलैहिस्सलाम की। क्या आपको पता है कि मोमिन आले फ़िरऔन कौन थे? क्या आपको पता है कि जनाब मूसा का नाम मूसा कैसे पड़ा? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जब वक्त करीब आया तो अल्लाह ने जनाब मूसा की माँ को ये इल्हाम किया, यानी उनके दिल में ये बात डाली कि वो नदी में जनाब मूसा को बहा दें, इस तरह से उनकी जान बच जाएगी। जनाब मूसा की माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्चे को एक संदूक में कर बहाऊं ताकि इसको किसी तरीके का नुकसान ना हो। ये सोचकर वो बढ़ई के पास गई। बढ़ई का नाम हिस्कील था, जो फ़िरऔन का चचाजाद भाई था। जनाब मूसा की माँ ने हिस्कील से कहा कि मुझे 5 बालिश का एक संदूक बना कर दो। हिस्कील ने पूछा कि आपको 5 बालिश का संदूक का क्या काम है? ने जो सच्ची बात थी हिस्कील को बता दी। हिस्कील ने संदूक तो बना दिया, लेकिन हिस्कील ने सोचा कि इसकी खबर मैं जाकर फ़िरऔन को देता हूँ, क्योंकि फ़िरऔन उस वक्त सारे बच्चों को कत्ल करवा रहा था। उसको डर था कि कोई भी नबी इस दुनिया में पैदा ना होने पाए। हिस्कील फ़ौरन फ़िरऔन की खिदमत में हाजिर हुआ ताकि वो सारा माजरा बयान करे, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि जैसे ही हिस्कील वहाँ पहुँचे वैसे ही उनकी आवाज़ चली गई और वो गूंगे हो गए और वो फ़िरऔन को कुछ नहीं बता सके। इसी गूंगी हालत में जब वो दुकान पर वापस आए, अपने घर वापस आए, तो उनकी आवाज़ वापस आ गई। फिर उन्होंने इरादा किया कि हम जाएं और सारा माजरा, सारा वाक़या बयान करें, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे फिर से उनकी आवाज़ चली गई और इस बार सिर्फ आवाज़ ही नहीं गई थी, वो बहरे भी हो गए। जब दोबारा उन्हें इस तरह की सज़ा मिली तो उन्होंने दिल ही दिल में नियत की और अल्लाह से दुआ मांगी कि जिसने मुझे खल्क़ किया है, जिसने मुझे पैदा किया है, अगर मेरी आवाज़ आ जाएगी और मैं फिर से सुनने लग जाऊंगा तो मैं उस पर ईमान ले आऊँगा, क्योंकि उस वक्त सब फ़िरऔन को ही खुदा मानते थे। किसी और को खुदा मानना, अल्लाह मानना जुर्म था। बस हिस्कील जब वापस आए तो अल्लाह ने उनकी आवाज़ वापस कर दी और फिर से वो सुनने लग गए। जब उनकी आवाज़ वापस आ गई और वो फिर से सुनने लगे तो उन्होंने ईमान कबूल किया और जनाब हिस्कील ही मोमिन आले फ़िरऔन कहलाए, यानी फ़िरऔन के मानने वालों में, यानी फ़िरऔन के पैरोकारों में सबसे पहले ईमान लाने वाले इंसान। अब इधर जनाब मूसा की माँ ने जनाब मूसा को संदूक में डाला और दरियाए नील में बहा दिया। जनाब मूसा की माँ ने जनाब मूसा की बहन से कहा कि तुम इस संदूक के साथ साथ चलती रहना, देखना ये संदूक कहाँ जाकर रुक रहा है। जनाब मूसा की बहन संदूक के साथ साथ नदी के किनारे किनारे चलती रहीं कि एक बार वो संदूक फ़िरऔन के महल के पास, जो दरियाए नील से जाकर मिलता था, वहाँ पर रुका और एक पेड़ के पास रुक गया, क्योंकि उस ज़माने में मुँह कहते थे पानी को और सा कहते थे पेड़ को। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वो पेड़ और पानी के पास जाके रुक गया था और फ़िरऔन की कनीज़ों ने, उनके ग़ुलामों ने उस संदूक को उठाया और जब बच्चे को देखा तो कहा मूसा, यानी पेड़ और पानी के पास मिलने वाला बच्चा। तभी से जनाब मूसा का नाम मूसा पड़ा। फिर फ़िरऔन ने जनाब आसिया यानी अपनी ज़ौजा से कहा, हमारी कोई औलाद नहीं है, अगर तुम कहो तो इस बच्चे को गोद ले ले। अल्लाह की कुदरत देखी कि जो इंसान नबी खुदा जनाब मूसा की डर से तमाम बच्चों को कत्ल करवा रहा था, वो आज जनाब मूसा को ही गोद लेने जा रहा है। जनाब आसिया अलैहिस्सलाम राज़ी हो गई। फिर ये हुआ कि अब बच्चे को दूध कौन पिलाए, तो बहुत सारी दाइयाँ, बहुत सारी औरतें बुलाई गईं ताकि ये बच्चा उससे दूध पी ले, लेकिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी औरत का, किसी भी दाई का दूध नहीं पिया। ये सारा माजरा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देख रही थी। जब देखा कि जनाब मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे हैं, जनाब मूसा की बहन दौड़ कर गई और अपनी माँ को बुला लाई। जनाब मूसा की माँ जैसे ही आई और जनाब मूसा को गोद लिया, बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। जनाब मूसा की माँ से अल्लाह ने वादा किया था कि हम तुम्हें इस बच्चे से मिला देंगे, तो अल्लाह ने मिला दिया। यकीनन अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज और साहिब कुदरत है। इंशाअल्लाह इस टॉपिक को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।